हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जैक्ट में रिडिफाइनिंग एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 2005 में। ये 20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया था कि यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 5x1 + 2x2 सब्जेक्टेड टू द थ्री कांस्टेंट विच इज 6x1 + x2 should be greater than or equal to 6. सेकंड है 4x1 + 3x2 should be greater than or equal to 12. एंड थर्ड वन इज x1 + 2x2 should be greater than or equal to 4. एंड लास्ट जो कि यूनिवर्सल कंस्टेंट हमेशा होता है x1 - x2 should be greater than or equal to 0. तो ये तो हमेशा होता है। हमारे पास तीन कंस्टेंट है और एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है। किस टाइप का कंस्टेंट है ये हमें देखना होता है। तो कंस्टेंट कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में अगर हमको इसको मॉडिफाइड करना होता है या फिर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो ये जो कंस्टेंट होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू में, इसमें एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं और एक साथ ही साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो यहाँ पे 3 स्लैक वेरिएबल आएंगे और 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल। चूंकि ये मैक्सिमाइजेशन का है इसलिए जो इसका कोफिशिएंट होगा a1 a2 a3 का, ये कितना हो जाएगा? -m हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का है। अगर मिनिमाइजेशन होता है तो ये +m हो जाता है इंस्टेड ऑफ -m। ओके, सो द मॉडिफाइड फॉर्म विल बी मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x1 + 2x2 + 0s1 + 0s2 + 0s3 -ma1 -ma2 -ma3 subjected to the three constants which are now modified 6x1 + x2 -s1 + a1 equals to 6 and so on। तो आप यहाँ पे मॉडिफाइड कर लोगे। ओके, नाउ क्या करते थे हम लोग? इनिशियल टेबल या फिर उसको बोलते थे आइट्रेशन 0, राइट। तो आइट्रेशन 0 में कुछ टर्म यूज होते हैं जैसे कि सीजे बेसिक वेरिएबल, सीबीआई एंड सॉल्यूशन एंड रेशियो, या फिर इसको बोलते थे इंटरसेप्ट, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? पहले तो बेसिक वेरिएबल जो दिया हुआ था वो हम लोग लिख लेते हैं। जो स्लैक वेरिएबल आया, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आया, उसको हम लोगों ने इस रो में डाल दिया। अब हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंपॉर्टेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ स्लैक वेरिएबल, ठीक है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का कंस्टेंट है तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इस कॉलम में a1 a2 a3। इसका जो भी कोफिशिएंट था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया -m। और सीजे की तरह भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखा? 5 2 0 0 -m। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको फिलअप करने का आपको पता है कैसे करते हैं? कंस्टेंट का यूज करके करते हैं, और जो इक्वल टू के बाद होता है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग रोज में, ठीक है। अब क्या करना होता है? ZJ फाइंड आउट करते हैं। ZJ का फॉर्मूला समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ। कैसे करते हैं? अगर हमको यहाँ पे Z1 निकालना है तो मतलब Z1 मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? -m × 6 + -m × 4 + -m × 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 + 4 + 1 टोटल हो जाएगा 11। और इसका कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -11m। सिमिलरली आप जब सेकंड निकालोगे Z2 मतलब कि सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में आप यहाँ पे देखोगे कितना है? 1 3 2, क्योंकि ये सबके सब सेम है तो इसलिए अगर हम लोग इसको सिर्फ समअप कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 6 और नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 6m। ओके, सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? हम यहाँ पे करते हैं CJ - ZJ का कैलकुलेशन। तो CJ क्या है? 5, ZJ क्या है? -11, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 + 11। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 + 6m एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करते हैं? ऑप्टिमिलिटी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसा प्रॉब्लम था? मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ऑप्टिमिलिटी कंडीशन होता है CJ - ZJ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है? जब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन ये मैक्सिमाइजेशन का है तो सबके सब कैसा होना चाहिए? CJ - ZJ सबके सब या तो 0 होने चाहिए या फिर 0 से छोटे। तो यहाँ पे आप देखोगे m कैसा होता है? एक लार्ज वैल्यू होता है। तो ये जो दोनों टर्म है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आप गौर फरमाओगे ये +5 + 11m और 2 + 6m, ये पॉजिटिव आ गया मतलब ग्रेटर देन 0। तो हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग ये करते थे कि हम लोग देखते थे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, उसको हम लोग सिलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे 5 + 11m हमारा सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का जो हम लोग कंडीशन लगाने के बाद। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसके कॉलम को हम लोगों ने बोल दिया ये है हमारा की कॉलम। ओके, सो दिस इज की कॉलम। और x1, यहाँ पे x1 जो आया वो हो जाएगा इंटरिंग वेरिएबल, राइट। x1 कैसा हो जाएगा? इंटरिंग वेरिएबल। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा? लिविंग वेरिएबल देखना पड़ेगा। लिविंग वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरसेप्ट कैसे? 6
यहाँ पे सोल्यूशन में ध्यान दोगे, ये है 6 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। तो की कॉलम एलिमेंट कितना हो जाएगा 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 1। सिमिलरली 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 4 डिवाइडेड बाई 1 ये हो जाएगा 4। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो रेशियो आया है इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, ये है 1। तो इसको सिलेक्ट कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो आया इसको हम लोगों ने बोल दिया की रो, ठीक है। ये था की कॉलम, ये है की रो। अब इसको हम लोगों ने बोल दिया की रो, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट है ये हमारा हो गया की एलिमेंट, ये हो गया हमारा की एलिमेंट। ये कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे, आइट्रेशन सेकंड या फिर आइट्रेशन जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग लगाएंगे। इसमें 0 था तो ये हो जाएगा 1 आइट्रेशन। आइट्रेशन 1 लगाने पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एंटरिंग। लिविंग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा A1। तो A1 जैसे ही यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ से भी इस वाले कॉलम को भी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ एक नया हम लोग करते हैं, है ना। स्लैग वेरिएबल में हम लोग नहीं हटाते हैं यहाँ से, लेकिन आर्टिफिशियल में ये वाले कॉलम को हम लोग डिलीट करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे लिविंग होगा उसको। तो यहाँ पे A1 लिविंग है तो इसको हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A2 है डायरेक्ट और A3 है, A1 को हम लोगों ने डिलीट कर दिया और यहाँ पे X1 हमारा एंट्रिंग हो गया। अब इसके लिए जो नया जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं यूज किया है हम लोगों ने डिजिट, उसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर की रो का है, मतलब कि जो की रो हमारा निकला था उसका एलिमेंट है, जैसे कि ये सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता था न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, राइट। ये तो आपको याद होगा। और जो बाकी के एलिमेंट हो गए, जैसे कि ये 4 हो गया, 3 हो गया, 0 -1, इन सभी को अगर रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू इक्वल्स टू क्या था, ओल्ड वैल्यू माइनस corresponding की कॉलम एलिमेंट इनटू corresponding की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ठीक है। तो ये टोटल एक साथ है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला का आप यूज करोगे, उसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज को तो आपका निकल के आ जाएगा 1/6 -1/6 0 0 0 0। और ये सॉल्यूशन में भी वही फॉर्मूला से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली बाकी के टर्म को फिलअप करोगे, ये वाला तो क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे 6 था, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 6 6 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 6 ये -1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये आपका क्रॉस चेक के लिए है, ठीक है। आप जब इसको करोगे तो फिर आपका ये सारे इंट्रीज आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है ZJ। तो फिर से वही फॉर्मूला समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ, राइट। तो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 प्लस -m × 0 तो 0 हो जाएगा, -m × 0 तो ये 0 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 -7m/3 और फिर हो जाएगा -11m/6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आ जाएगा 5/6 -25/6m, ठीक है। सिमिलरली बाकी के टर्म को आप फिलअप करोगे, जो भी हमारे एंट्रीज है उसको एंट्री करोगे तो फाइनल आपका ये वाला आपके सामने रो आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, CJ - ZJ फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो CJ - ZJ यहाँ पे हो जाएगा 5 - 5 0, यहाँ पे 2 -5/6 प्लस 25/6m। तो आपका फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा 7/6 प्लस 25/6m, ओके। तो ये आपका आ जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड वाले कॉलम में डालोगे, फोर्थ कॉलम, 5th 6th एंड 7th, ठीक है। ये तो आपका सोल्यूशन हम लोग कैसे लगाए थे, ये वाला फॉर्मूला का यूज करके, है ना। अब क्या करते हैं कि फिर से हम लोग देखते हैं ऑप्टिमिलिटी कंडीशन CJ - ZJ को लगाने की कोशिश करते हैं, क्या ये सेटिस्फाइड है। तो ये कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 का। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी और ये भी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों को, ये कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। ये कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब जब ये सेटिस्फाइड नहीं है तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये 7/6 प्लस 25m/6, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया, ये हो गया हमारा की कॉलम, ठीक है। कैसा हो गया ये की कॉलम। तो नया वाला की कॉलम हमारा ये आ गया। उसके बाद क्या करते थे, फिर से इंटरसेप्ट या रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/6, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 7/3, तो ये हो जाएगा 3.42। सिमिलरली यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 11/6, तो वो आपका कितना निकल के आता है, वो आता है 1.6, ठीक है। अब क्या करते थे, अब हम लोग यहाँ पे ये करते थे कि जो सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम लोग सिलेक्ट करते थे, मतलब कि हो गया 1.6। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये रो आया, ये हो गया हमारा की रो, ठीक है। ये हो गया की रो। इंटरसेक्शन पे अब कौन सा आया, 11/6, ये हो गया हमारा की एलिमेंट। तो नया वाला की एलिमेंट क्या हो गया, 11/6
6, ठीक है। फिर से आप इस वाले फार्मूला को लगाओगे। अब की रो कौन सा हो गया, ये वाला, तो इसके लिए ये ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, बाकी सब के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे इंटरिंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, x2, लिविंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, a3। तो a3 को यहाँ से भी डिलीट करोगे, ये a3 का ये कॉलम को, तो बच जाएगा केवल और केवल a2, और यहाँ पे आ जाएगा x2। तो यहाँ पे देखिए जो आइट्रेशन 2 है वहां पे देखिए a2 बचा है, a3 खत्म हो चुका है, a3 के जगह पे यहाँ पे x2 आ गया। जो वो हमारा कोफिशिएंट है वो जैसा का था वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। x1 का कितना था 5, a2 का कैसा था -m, और x2 क्या था 2, ठीक है। जो था हम लोगों ने वैसा लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या एंट्री जो भी थे वो सब हम लोगों ने लिखे, कैसे, वो दोनों फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नया एंट्रीज। उसके बाद ZJ फिर से कैलकुलेट करेंगे, ZJ करने के बाद फिर CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे। CJ माइनस ZJ जब आप कैलकुलेट करोगे तो CJ माइनस ZJ आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 5/6 0 8/11 प्लस 5/11 इंटू m माइनस m, एंड यहाँ पे 12/11 प्लस 14/11 इंटू m। यहाँ पे फिर से आप देखोगे ऑप्टिमिलिटी कंडीशन, देखो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या था, CJ माइनस ZJ आपका होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, सब के सब। ये चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है और ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमारे पास 3 ऐसे आ गए हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं है। अगर एक भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता तो हम लोग बोल देते कि ये हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो 3 नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। तो ये कौन सा हो जा रहा है, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग बोल दिए कि ये है हमारा नया वाला की कॉलम। क्या हो गया, ये नया की कॉलम, और यही हो गया हमारा इंटरिंग वेरिएबल। तो ये हो गया S3 हमारा इंटरिंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से रेशियो या फिर कह सकते हैं इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, सोल्यूशन डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट, की कॉलम एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा 8/11 डिवाइडेड बाय 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी। और जब ये इन्फिनिटी आ गया तो मतलब इसका कोई यूज हमें नहीं है, ठीक है। ये वाले रो का इस वाले जो आइट्रेशन है उसमें कोई योगदान नहीं होगा, मतलब इसको आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो जो बाकी का रेस्ट जो हमारा इंटरसेप्ट जो आएगा, इंटरसेप्ट उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, आप इस पे ध्यान नहीं दो, ठीक है। उसके बाद फिर से आप सेकंड वाला इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो या फिर रेशियो, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई इतना, डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे यहाँ 14/11। तो वो निकल के आता है कितना, 3.28, ओके, कितना आता है 3.28। सिमिलरली जब आप थर्ड वाले में देखो कितना 18/11 डिवाइडेड बाई -6/11, 11 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ, ठीक है, कैसा निगेटिव साइन के साथ। तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू हमारा निकल के आया, तो इसको हम लोग सिलेक्ट किया हम लोगों ने और बोल दिया कि ये हमारा हो गया की रो, ठीक है, कैसा है की रो। तो की रो ये हमारा हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ये की रो है इसमें देखिए इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, ये देखिए ये वाला। तो ये हो गया हमारा की एलिमेंट नया वाला। तो की एलिमेंट कितना आ जाता है यहाँ पे 14/11, नया की एलिमेंट क्या हो गया 14/11। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग आइट्रेशन चलाएंगे। तो आइट्रेशन 3 आप चलाओगे, तो आइट्रेशन 3 आप यहाँ पे देख सकते हो, चूंकि यहाँ पे इंटरिंग वेरिएबल कौन सा था S3, लिविंग वेरिएबल कौन सा था A2, तो A2 यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, कॉलम को भी हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे से A2 हमारा खत्म हो चुका है, S3 यहाँ पे इसका जगह ले चुका है। उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगे दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। फिर से ZJ निकाला हम लोगों ने, ZJ निकाला तो हमारा ये वैल्यूज आ गए, ठीक है। उसके बाद CJ माइनस ZJ हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब CJ माइनस ZJ हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमारा वैल्यूज जो निकल के आया वो है 5/6 0 26/77 हो गया 6/7 एंड -6/7। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो ठीक है, आप फिर से ऑप्टिमिलिटी कंडीशन अप्लाई करोगे, CJ माइनस ZJ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये और ये दो ठीक है, लेकिन बच गए ये और ये कैसे हैं पॉजिटिव वैल्यूज, है ना, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग देखेंगे कि कौन सा आता है। तो आप जब करोगे, इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट बुलाओगे, तो सबसे बड़ा आपको निकल के आएगा 6/7, ठीक है। क्या आएगा 6/7 आपका सबसे बड़ा इसमें निकल के आता है। तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया और बोल दिया कि ये हमारा है की कॉलम, ठीक है, क्या है की कॉलम। ये हो गया इंटरिंग वेरिएबल, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर से इंटरसेप्ट निकालेंगे। इंटरसेप्ट क्या था, ये डिवाइडेड बाई ये 0, ठीक है। कैसा आ जाएगा इनफाइनाइट, इसका कोई योगदान नहीं, छोड़ देते हैं इसको। फिर 23/7 डिवाइडेड बाई -11/14, तो कैसा आ जाएगा निगेटिव वैल्यू। अगेन ये करोगे तो देखो यहाँ पे भी निगेटिव साइन है, तो ये भी क्या आ जाएगा निगेटिव वैल्यू। अब इंटरसेप्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर
हमारा इंटरसेप्ट जो आया है सभी के सभी वैल्यू अगर निगेटिव आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो बच गए ये दोनों, है ना। तो ये कैसे हैं, दोनों के दोनों निगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि सिंस Cj माइनस Zj all Cj minus Zj are not less than or equal to 0, that means optimity condition is not satisfied, and also the intercepts are negative in nature। कैसा है, negative in nature है, इसलिए जो हमारा solution होगा वो कैसा होगा, unbounded solution। अगर आपका इंटरसेप्ट सभी के सभी निगेटिव आ जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, अनबाउंडेड। तो फाइनल आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन ये लिखोगे, सिंस all the values of the intercepts are negative in nature and also optimality condition is not satisfied, so the solution will be unbounded solution। ठीक है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका समझ में आया होगा। मैं एक एक कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करोगे और फिर से चेक करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।